हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड कार्पल्स और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा के ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देन आप ब्लड सेल वाले टॉपिक पर इस पर आ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक तो पार्ट होता है आपका प्लाज्मा और एक क्या होता है आपका सेलुलर पार्ट होता है। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है आपका 55% जो होता है वो ब्लड का पार्ट बनाता है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं ये ब्लड कार्पल्स आपका ब्लड का 45% पार्ट बनाती हैं। तो आज हम यही ब्लड सेल्स जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसमें से जो ब्लड सेल का वॉल्यूम होता है उसको हेमेटोक्रिट बोलते हैं। कि हेमेटोक्रिट क्या होता है, याद रखिएगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम में से ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट बोलते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम अपने ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कि ब्लड ब्लड कार्पल्स आर फाउंड फ्लोटिंगली इन प्लाज्मा। कि आपकी जो ब्लड कार्पल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो प्लाज्मा होती है उसमें फ्लोट करती हुई या तैरती हुई अपने को मिलती हैं। देयर आर 45% ऑफ कार्पल्स इन ब्लड वॉल्यूम। की क्या होती है? ब्लड वॉल्यूम में जो क्या होती है, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% जो होती है वो ब्लड कार्पल्स होती हैं। द परसेंटेज ऑफ द ब्लड कार्पल इज नोन एज हेमेटोक्रिट। की ब्लड सेल्स का जो परसेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट। अब याद रखिएगा, जो आपकी ब्लड कार्पल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, तीन टाइप की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अपने सबसे पहले डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, आप एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपकी जो रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं और क्या है, ब्लड प्लेट्स हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये तीनों टाइप की जो आपकी सेल्स होती हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लड प्लाज्मा में। कहाँ होता है? ब्लड प्लाज्मा में। एक अडल्ट जो होता है, क्या एक अडल्ट, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर जो आपकी ये तीनों ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों की तीनों आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। कौन सा? रेड बोन मैरो जो होता है उनके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? आरबीसी के बारे में, जिसको रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो देखिए कि आपकी जो तीनों ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में सबसे ज़्यादा जो आपका परसेंटेज होता है वो आरबीसी का होता है। कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड या एरिथ्रोसाइट जो होती हैं, ये आपकी टोटल ब्लड सेल्स का 99% पार्ट बनाती है। तो देखना, दीज आर द मेन कार्पल्स इन ह्यूमन ब्लड। एरिथ्रोसाइट आर 99% ऑफ ब्लड कार्पल्स। कि ब्लड कार्पल्स का 99% पार्ट होती है, याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। की आपकी जो मैच्योर आरबीसी होगी, मैं इसको और भी करेक्ट कर देता हूँ कि योर मैच्योर एरिथ्रोसाइट या और योर मैच्योर आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड और अनन्यूक्लिएटेड। कि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये आपकी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, डिस्कोइडल होती है, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बाई कनकेव होती है। आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बाई कनकेव होती है। अगर आप इनका लेटरल व्यू देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेटरल व्यू में से आपको ये कैसी दिखेंगी। ये आपको कुछ लेटरल व्यू में से इस टाइप की दिखाई देंगी। कि इनका टर्मिनल पार्ट तो क्या होता है, ये देखिए, इस टाइप से आपको ये कुछ दिखाई देंगी। अगर आप इनको साइड से देखोगे, इनका जो क्या होगा, साइड वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा ब्रॉड होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। ठीक है, अपने बात करते हैं। देखिए, द डायामीटर दे लैक माइट्रोकॉन्ड्रिया। इनमें क्या था? माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या भाई, क्या होता है? एब्सेंट होता है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि इनके अंदर ये अनन्यूक्लिएटेड और होती हैं और इनके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया भी क्यों नहीं होता। बिकॉज ऑफ आरबीसी के अंदर क्या हो सके, ब्लैंक स्पेस ज़्यादा हो सके या एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हो सके, जिसकी वजह से इसके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हो सके वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ सके या ज़्यादा नंबर में आ सके, जिससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसलिए जो आपकी आरबीसी होती है मैच्योर, उसमें न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। The diameter is 7 to 8 millimeter and the thickness is 2 millimeter. देखना, these count is about 52 lakh per cubic mm in adult male and about 47 lakhs per cubic mm in an वुमेन। याद रखिएगा, मेल जो होती है उनमें जो क्या होता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होंगी, और फीमेल जो होंगी उनके अंदर आपकी रेड ब्लड सेल्स कम होती हैं। क्या होता है आपका कितना होता है?
5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तो आपके क्या होते हैं अप्रोक्सीमेट। मैं बता देता हूँ कि 5 से लेके 5.5 मिलियन तो आपकी क्या होंगी, एक अडल्ट मेल जो होगा उसके अंदर आपकी क्या होती है, एरिथ्रोसाइट या आपकी आरबीसी होती हैं। इसके अलावा अगर अपने फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा, 4.5 से लेके 5 मिलियन, ठीक है ना। 1 मिलियन में कितने हो गए, 10 लाख हो गए। तो इतनी आपकी अप्रोक्सीमेट फीमेल के अंदर क्या होती हैं, आरबीसी होती है। अब बात करते हैं in its colloidal matrix a red pigment protein which is called hemoglobin is present। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपकी आरबीसी या रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट होती है, इसकी जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपको एक प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन का नेम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, ये आपका एक कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होता है। दिस वर्क्स एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह बिहेव करता है। मीन्स ये क्या करता है, आपकी रेस्पिरेटरी जो गैसेज होती हैं लाइक CO2 और O2 जो होती है, उनको क्या करता है, कैरी करता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है आपके लंग्स से आपकी क्या होती है, बॉडी सेल्स जो होती हैं उन तक क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और आपकी जो बॉडी सेल्स होती हैं वहाँ से आपके लंग्स तक CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, उसको कैरी करता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह बिहेव करा। आप देखना, आपका जो एक क्या होता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, उसमें आपके क्या होते हैं, देखिए आपका एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपके, ये देखें, ईच मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ ए हीम ग्रुप। ये यहाँ थोड़ी सी मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ हीम ग्रुप आएगा, क्या आएगा, हीम ग्रुप। कि आपका जो एक क्या होता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, उसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं, और उन हीम ग्रुप में क्या मिलता है आपको, फेरस आयन जो है वो मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी होती हैं किसके अंदर, जो हीमोग्लोबिन होता है। जो इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन वाला पार्ट होता है इसको ग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हीम एंड देन ग्लोबिन। हीम क्या होता है आपका आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, ग्लोबिलिन क्या होता है आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन वाला पार्ट होता है उसको ग्लोबिलिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन रिवर्सिबल ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिवर्सेबल क्या करता है मैनर में अटैच होता है, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। अब देखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज आल्सो फाउंड इन इनफ क्वांटिटी। अब देखना, बात करते हैं अपने, इन ह्यूमन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज 15 ग्राम पर डेसीलीटर। की आपका क्या होता है, पर 100 ग्राम में, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पर 100 ग्राम ब्लड में आपका 15 ग्राम क्या होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। पर डेसीलीटर में आपका कितना, 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वैल्यू है ये, देखिए। द रेड कलर ऑफ रेड कलर ऑफ इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। की आरबीसी जो होती है आपकी रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं, एरिथ्रोसाइट आर फॉर्म्ड विद इन बोन मैरो। कि आपकी जो क्या होती है एरिथ्रोसाइट होती है, उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। इन अडल्ट केस, याद रखना, इन अडल्ट, क्या आपका जो अडल्ट होता है उसके अंदर आपकी जो क्या होती है, जो जो आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं, एरिथ्रोसाइट होती है, इनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो होता है। बट इन एम्ब्रियोनल स्टेज, जब आपका बोन मैरो क्या नहीं है भाई, डेवलप नहीं होता, तब आपकी जो आरबीसी होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, याद रखिएगा, लीवर में। एम्ब्रियोनल स्टेज में हमारी जो आरबीसी होती है उनका फॉर्मेशन लीवर में होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लीवर के अंदर होता है। अब अपने बात करते हैं, देखिए, दीज हैव ए लाइफ स्पान ऑफ अबाउट 120 डेज। कि इनका क्या होता है, 120 डेज का लाइफ स्पान होता है, उसके बाद ये क्या होने लग जाती है, डीकम्पोज होने लग जाती है। दीज आर डीकम्पोज इन स्प्लिन। कि क्या होता है, इनका डीकम्पोजिशन का होता है स्प्लिन में होता है। इसलिए याद रखिए, जो स्प्लिन है उसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। किसको बोलते हैं, स्प्लिन को, ठीक है ना। एंड लीवर कि आपका क्या होता है, जो लीवर और आपकी क्या होती है स्प्लिन होती है, यहाँ पर इनका डी इंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोज होती है, ठीक है ना, जब ये ओल्ड या वीक हो जाती है। अब देखिए कि क्या होता है, आपका जो
प्रोटीनियस पार्ट होता है, मतलब ग्लोबुलिन जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू अमीनो एसिड, कि जो आपका ग्लोबिन पार्ट होता है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। और जो हीम ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, हीम ग्रुप का जो क्या होता है आयरन पार्ट होता है वो आपका लीवर के अंदर स्टोर होता है, और बाकी का जो पार्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, बाइल पिगमेंट लाइक बिलिरुबिन एंड बिलिवरिडिन के अंदर उनका क्या हो जाता है फॉर्मेशन, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना आपका जो ग्लोबुलिन पार्ट है वो आपका अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आपका जो क्या होता है हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट में से जो आपका आयरन है वो लीवर में आपका स्टोर हो जाएगा, और आपका जो बाकी पार्ट है वो आपके बाइल पिगमेंट जो होते हैं कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवरिडिन, उनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके जो बाइल पिगमेंट है उसका फॉर्मेशन भी हीमोग्लोबिन से होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, वाइट ब्लड सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वाइट ब्लड सेल या इनको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, ये आपकी इनका जैसा कि नेम है वाइट ब्लड सेल, तो इनका कलर भी वाइट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है, आपका आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इनमें न्यूक्लियस होता है। ये कलरलेस होती है बिकॉज ऑफ इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड इन एन अडल्ट दीज काउंट क्या होता है अबाउट 700 पर क्यूबिक एमएम, कि इनका जो काउंट होता है वो आरबीसी कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। कितना होता है याद रखिएगा आपका 700 पर क्यूबिक एमएम होता है। अब आगे याद रखिएगा इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इन इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट आर 600:1 में प्रेजेंट होता है, मतलब आपकी क्या होती है जहाँ आपकी 600 आरबीसी होती हैं वहाँ उसकी जगह पर आपकी एक डब्ल्यूबीसी मिलती है। तो याद रखिएगा आपकी ल्यूकोसाइट और जो एरिथ्रोसाइट होती है उनका रेशियो क्या होता है 600, जो क्या होता है 1 रेशियो में आपकी एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है। दीज आर डिफरेंट शेप्स, कि इनकी शेप्स जो होती है बहुत डिफरेंट होती है, अलग अलग शेप्स होती है। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू, इनका फॉर्मेशन क्या होता है बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। देयर लाइफ स्पान में भी क्या होता है 4 to 5 डेज होता है, कि 4 to 5 डेज इनका लाइफ स्पान होता है, और सेवरल डे हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें क्या लिख रखा है अमीबॉइड, अपने आगे देखते हैं अमीबॉइड मूवमेंट इन, कि क्या होता है अमीबॉइड मूवमेंट इज देयर स्पेशल फीचर, कि इनका अमीबॉइड जो क्या होता है अमीबॉइडल मूवमेंट होती है वो इनका स्पेशल फीचर होती है। जैसे अमीबा या अमीबा जो होता है ना वो क्या करता है लाइक का अमीबा होता है वो मूवमेंट करता है, ये उसकी तरह ही मूवमेंट करती है, तो इनका स्पेशल फीचर है क्या अमीबॉइडल मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए आपकी जो ल्यूकोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 टाइप की आप होती है, आपकी जो ल्यूकोसाइट होती है वो कितने टाइप की है, देखिए ल्यूकोसाइट ही आपके 2 टाइप की, एक तो है ग्रेन्युलोसाइट, क्या है ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी आपकी क्या है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। आपको याद रखनी है, एक तो आपकी है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी आपकी है ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है, पहले ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेन्युलोसाइट आर फाउंड इन देयर साइटोप्लाज्मा ड्यू टू देयर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, दिस आर कॉल्ड क्या होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, कि आपकी जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है जो न्यूक्लियस मिलता है वो क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसलिए इन सेल्स को क्या बोलते हैं भाई याद रखिए, इन सेल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। The nucleus is made of several lobes. These lobes are interjointed with fiber part. These are 3 types. कि आपका क्या होता है इनका जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर लोब्स प्रेजेंट होती है लाइक दिस, और ये लोब्स आपस में किससे कनेक्ट रहती हैं अभी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती हैं, याद रखिए। जैसे ये आपकी लोब्स हो गई और ये लोब्स आपकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती हैं। देखिए इनको ग्रेनुलोसाइट क्यों बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी का मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो सॉरी ये डब्ल्यूबीसी है, मान लीजिए आपकी ये डब्ल्यूबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस है, तो जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलती है ग्रेन्यूल्स मिलती है, उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट जो होती है आपकी आगे 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और योसिनोफिल।
तो अपनी बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो देखना न्यूट्रोफिल क्या होती है, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन माइक्रो ग्रेन्यूल विच आर स्टेन बाय क्या होता है बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन स्टेन। कि जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है, ये न्यूट्रोफिल जो होती हैं इस टाइप की होती हैं, और इनके जो क्या होता है साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या मिलती है, माइक्रो ग्रेन्यूल मिलती है। और ये जो ग्रेन्यूल्स होती हैं आपकी, ये एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों डाई से क्या हो जाती है, स्टेन हो जाती हैं। इसलिए इनको क्या मतलब ये एसिडिक डाई से भी क्या हो जाती हैं, स्टेन हो जाती हैं, और आपकी बेसिक डाई से भी क्या हो जाती है, स्टेन हो जाती हैं। और कौन सा कलर देती हैं, लाइट पर्पल कलर देती हैं। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रोफिल बोला जाता है। ठीक है ना। न्यूट्रोफिल मतलब ऐसी सेल्स जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये एसिडिक डाई से भी क्या हो जाएंगी, स्टेन हो जाएंगी, और आपका क्या हो जाएंगी, बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएंगी। अब कई ऐसे सोचते हैं कि न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल डाई। देखो डाई दो ही टाइप की होती है, या तो एसिडिक डाई होती है या बेसिक डाई होती है। तो न्यूट्रोफिल्स सेल्स वो होंगी जो एसिडिक डाई से भी क्या हो जाए, स्टेन हो जाए, और बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाए। ठीक है। अब देखना देयर न्यूक्लियस हैव 2 to 7 लोब्स। कि अपने ने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो एक ग्रेनुलोसाइट होती है उनके जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर लोब्स होती है। तो इसके जो क्या होती है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 से लेकर 7 तक लोब्स होती हैं। ये न्यूट्रोफिल क्या होती हैं, दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और सच एज पैथोजन। ये क्या करती हैं, आपके पैथोजन या बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। कैसे, ये उनका फैगोसाइटोसिस कर देती है। उनका क्या कर देती है, फैगोसाइटोसिस कर देती है, मतलब उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो देखना न्यूट्रोफिल कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड डायापिडेसिस। कि डायापिडेसिस क्या होता है, देखिए ये जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है, ये आपकी जो ब्लड वेसल की जो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस कर सकती हैं। और इस ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन क्रॉस करने का जो स्पेशल फीचर होता है उसको बोलते हैं डायापिडेसिस। ये आपको याद रखना है, डाया डायापिडेसिस बोलते हैं इसको, डायापिडेसिस। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायापिडेसिस क्या होता है। तो डायापिडेसिस क्या होता है भाई, कि आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की उनमें क्या होती है, भी कैपेबिलिटी होती है। इसी को क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस बोलते हैं। ठीक है। और ये याद रखिएगा भाई, ये न्यूट्रोफिल आपकी फैगोसाइटिक सेल होती है, मीन्स ये फैगोसाइटोसिस करती है। ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है नियर बाय 62%। मतलब याद रखिए, आपके डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली कौन सी सेल्स होती हैं, आपकी न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मिलती हैं डब्ल्यूबीसी में। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, देखिए ये आपकी न्यूट्रोफिल का एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दे रखा है। देखिए न्यूट्रोफिल, ये इसकी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 3 लोब दे रखी हैं, 1 2 3। और आपको कुछ इस टाइप से डॉट लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही होंगी। तो वो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होती है, माइक्रो ग्रेन्यूल्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आपका सेकंड टाइप जो है ग्रेनुलोसाइट का, वो कौन सा, इओसिनोफिल। क्या है, इओसिनोफिल। तो देखना ये आपका क्या है, सेकंड टाइप है किसका, ग्रेनुलोसाइट का। these हैव इक्वल साइज बिग ग्रेनुल्स इन साइटोप्लाज्म। कि इनमें भी क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेनुल्स मिलती हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, इनके जो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एसिडिक डाई से ही स्टेन होती हैं। याद रखना, these हैव इक्वल साइज बिग न्यूक्लियस। ठीक है ना, इन द साइटोप्लाज्म विच गेट स्टेन्ड डार्क ब्लू और पिंक विद एसिडिक स्टेन। कि इनको जब अपने एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं तो ये ब्लू, डार्क ब्लू या पिंक कलर देती हैं। सच एज इओसिन, या आपकी इओसिन एक एसिडिक डाई है। तो अगर अपने इनको एसिडिक डाई से स्टेन करेंगे या कलर करेंगे तो ये कैसी हो जाती है, डार्क ब्लू या पिंक कलर की हो जाती है। इसीलिए इनका नेम होता है इओसिनोफिल, बिकॉज ऑफ ये इओसिन नेम की डाई से स्टेन हो जाती है। ठीक है ना। और याद रखना, इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है अभी, लोब्स मिलती हैं। तो इनका न्यूक्लियस होता है बाई लोब्ड। ठीक है ना, मतलब इनके न्यूक्लियस में इस टाइप से ये 2 लोब्स होंगी, और वो दोनों लोब्स आपस में किससे कनेक्टेड होंगी, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है। अब इनका फंक्शन देखते हैं, अभी देखना, दे हैव लेस डायापिडेसिस एंड फैगोसाइटिक पावर। ये देखो इनमें डायापिडेसिस की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और ये फैगोसाइटोसिस भी इनमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस की पावर भी बहुत कम होती है। याद रखना, दे इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कि जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या आपका कोई भी पैथोजन का अटैक होता है तो ईओसिनोफिल का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि द काउंट ऑफ क्या होता है, ईओसिनोफिल आर इंक्रीज इन सम क्या होता है,
पैथोजन एंड सम एलर्जिक रिएक्शन, कि जब आपको कोई भी पैथोजन होता है या एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में आपकी इयोसिनोफिल का काउंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए भाई, दे हैव एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, कि इनमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होती है। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, मतलब आपको एलर्जी से ये करते हैं भाई, फाइट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इयोसिनोफिल काउंट क्या होता है भाई, टोटल 2.5% होता है। टोटल ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट पार्ट होती है, 2.5% पार्ट होती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बेसोफिल के बारे में, बात करते हैं तो देखिए कि दे हैव सम डिफरेंटली शेप्ड ग्रेन्यूल्स, कि इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स होती हैं पर वो डिफरेंट शेप की होती हैं। और याद रखना, विच गेट डीप ब्लू स्टेन विद बेसिक स्टेन सच एज मैथ्योनिन ब्लू, कि ये क्या होते हैं, आपका ब्लू कलर देती हैं बेसिक डाई से स्टेन होने के बाद। जब अपने इनको बेसिक डाई से स्टेन करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर देंगी। बेसिक डाई का नेम दे रखा है मैथिलीन ब्लू, इसीलिए इनका नाम बेसोफिल है, बिकॉज ऑफ ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, ठीक है। याद रखिए, दे हैव न्यूक्लियस विच इज ऑफ 2 से 3 लोब्स, कि इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, वो 2 से लेकर 3 लोब्स का होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, याद रखना भी, ये हिस्टामिन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है अभी आपका, ये क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं हिपेरिन का भी, ये क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं। हिपेरिन जो होता है वो क्या करता है अभी आपका, एंटी कोएगुलेंट की तरह फंक्शन करता है अभी। क्या होता है, ये एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है। एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते। समझ में आ रही है मेरी बात, जो ब्लड को क्लोटिंग नहीं होने देते उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो हिपेरिन आपका एंटी कोएगुलेंट की तरह वर्क करता है। और ये टोटल ल्यूकोसाइड का है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.5% पार्ट बनाती है। मतलब अगर अपने देखें तो सबसे कम जो नंबर होंगे वो बेसोफिल के होते हैं, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। और सबसे हाई नंबर होते हैं आपके न्यूट्रोफिल का, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिए ए ग्रेनुलोसाइट की, कि ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रेनुल, देखो मैंने बताया था अभी आपको डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट जो होती है इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलती। तो देखना, दे आर आल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि इनका न्यूक्लियस सिंगल होता है। उनका जो न्यूक्लियस था आपका ग्रेनुलोसाइट का, उसमें लोब्स थी। इनको मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल ही होता है, लोब्स में डिवाइड नहीं होता। दे डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, के इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी नहीं होती। न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल या बीन शेप होता है, जैसे कि बीन होती है ना, उस शेप का होता है। और याद रखना भी, इनका साइज दे रखा है 8 to 20 माइक्रोमीटर होता है। ये 2 टाइप की होती हैं आपकी, ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप की होती हैं, और आपकी आपकी सॉरी ए ग्रेनुलोसाइट, आपकी ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप की होती है, एक तो मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट, अभी हम देखेंगे, ठीक है। और आपकी ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की थी, 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। अब बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में, तो देखिए दे आर बिग साइज सेल, इनका साइज भी इधर रखा है, दे आर 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज। दे हैव बीन शेप्ड बिग न्यूक्लियस, की इनका क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत बिग होता है। और ये फैगोसाइटिक सेल होती है अभी, ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है न्यूट्रोफिल्स की तरह। न्यूट्रोफिल्स की तरह ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। तो देखना, दे रीच टिश्यू विद ब्लड्स, ये क्या करती हैं, टिश्यूज़ में भी पहुंच जाती हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। इन द टिश्यू दे इन लार्ज टू बिग साइज, देन दे आर कोल्ड मैक्रोफेज। याद रखना भाई, जो मैक्रोफेजेज आप सेल सुनते हैं, मैक्रोफेजेज सेल जो होती हैं वो मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। कि जब आपकी मोनोसाइट ब्लड से आपके टिश्यूज़ में एंटर कर जाती हैं और वहाँ पर अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हैं, तब इनको मैक्रोफेजेज बोला जाता है, ठीक है ना। अगर ये ब्लड में रहती है तो इनको मोनोसाइट बोलते हैं, अगर ये ब्लड से बाहर किसी टिश्यू में चली जाती है तो इनको मैक्रोफेजेज बोलते हैं। तो देखना, मैक्रोफेजेज आर हाईली फैगोसाइटिक, ये हाईली फैगोसाइट होती है विच कैन इनगल्फ बिग पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, कि ये बिग पार्टिकल्स और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको इनगल्फ कर देती है, उनका फैगोसाइटोसिस कर देती है। मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल टुगेदर मेक ए सिस्टम ऑफ फैगोसाइट्स इन द बॉडी, कि ये क्या होती हैं, आपकी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जो आपकी क्या होती है, मैक्रोफेजेज होती हैं। मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं आपकी, वो फैगोसाइटिक सिस्टम बनाती हैं अपनी बॉडी में, विच एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, कि ये क्या करता है, अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से क्या आता है
सेव करता है जब भी किसी पैथोजन या आपका जो बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन होगा जब उसका अटैक होता है तो ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट क्विक रिएक्शन करेगा। दीज सेल्स आर अबाउट 5% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। ये टोटल ल्यूकोसाइट का कितना परसेंट होती है, 5% होती है। अब अपनी बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में कि देखना लिम्फोसाइट कि दे आर स्पेरिकल सेल्स विद ओवल न्यूक्लियस, कि स्फेरिकल सेल होती हैं, ठीक है ना, और इनका जो न्यूक्लियस होता है ओवल शेप होता है। द साइटोप्लाज्म इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी अराउंड द न्यूक्लियस लाइक ए रिंग। देखो इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है तो इनका साइटोप्लाज्म जो होता है रिंग की तरह अरेंज होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस बड़े बहुत बिग साइज़ का होता है। ये मान लीजिए इनका न्यूक्लियस है, इमेजिन करें बहुत बड़े साइज़ का है। तो देखिए ये इनका न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। तो इनका जो क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, रिंग की तरह क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर से अरेंज हो जाता है, जैसे रिंग अरेंज नहीं होती उस टाइप से आपका आप इनका जो साइट ये येलो कलर का इमेजिन करें साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो होगा आपका रिंग की तरह क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर अरेंज हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, देखिए दीज ओरिजिनेट इन थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फेटिक टिश्यू, की इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, इनका फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड और लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। और किन सेल से होता है, जो सेल्स आपकी बोन मैरो से बनती हैं। तो देखिए दीज ओरिजिनेट्स इन लिम्फ थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फेटिक टिश्यू फ्रॉम सच सेल्स विच आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है ना। ऐसी सेल से इनका फॉर्मेशन होता है जिन सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। दे हैव वेरी लिमिटेड अमीबॉइडल मूवमेंट, इनमें अमीबॉइडल मूवमेंट होती है बट वेरी लिमिटेड होती है। बट दे आर नॉट फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक सेल नहीं होती जैसे कि आपकी मोनोसाइट और नेट्रोफिल्स थी। देयर लाइफ स्पान इज अबाउट 2 to 100 days और मोर, कि देखिए आपका ये एक्सेप्शन है लिम्फोसाइट। जैसे अपनों ने देखा था WBC का 4 to लेके 5 days का लाइफ स्पान होता है, बट ये जो आपकी लिम्फोसाइट होती है इनका 2 to लेके 100 days तक क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। ये आपको बात याद रखनी है। दीज आर आल्सो फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड, ये देखिए दीज आर आल्सो फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड लिम्फ बिसाइड ब्लड, ये ब्लड के अलावा आपके बॉडी टिश्यूज और लिम्फ में भी मिलती हैं। दीज सेल्स आर नियरली 30% ऑफ टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, की टोटल WBC का 30% होती है। सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रोफिल होती हैं, उसके बाद आपकी लिम्फोसाइट होती हैं, उसके बाद आपकी कौन सी होती हैं, उसके बाद आपकी मोनोसाइट, फिर आपकी इयोसिनोफिल और फिर आपकी बेसोफिल। ये याद रखिएगा किस टाइप से होती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने कि स्मॉल साइज ल्यूकोसाइट आर मोर इन नंबर, कि दो टाइप की आपकी ल्यूकोसाइट होती हैं, स्मॉल साइज और लार्ज साइज, ठीक है ना। स्मॉल साइज जो लिम्फोसाइट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं लार्ज साइज लिम्फोसाइट की कंपैरिजन में। देखना कि स्मॉल साइज ल्यूकोसाइट आर मोर इन नंबर, लार्ज साइज लिम्फोसाइट आर ल्यूकोसाइट सॉरी ल्यूकोसाइट जो होती है, देखिए स्मॉल साइज की क्या होती है, ल्यूकोसाइट आर मोर इन नंबर, और क्या होती है आपकी लार्ज साइज ल्यूकोसाइट आर लेस इन नंबर। स्मॉल साइज जो आपकी लिम्फोसाइट होती हैं, स्मॉल साइज जो आपकी लिम्फोसाइट होती हैं वो आपकी टी और बी सेल्स या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट का क्या करती है, फॉर्मेशन या उनको प्रोड्यूस करती है। और ये जो आपकी टी और बी लिम्फोसाइट होती है ये करती है विच फॉर्म्स एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी एंड किल द फॉरेन सेल। ये आपकी बी और टी लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं इम्यूनिटी के लिए, और आपकी फॉरेन सेल जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करती है। अब अपने लास्ट देख लेते हैं, आपकी जो लास्ट ब्लड सेल्स है जिसको आप बोलते हो प्लेटलेट्स। क्या प्लेटलेट्स आपकी लास्ट ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है ना। तो देखिए प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में आपकी प्लेटलेट्स जो होती है वो ट्रू सेल नहीं होती है, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। देखिए प्लेटलेट्स का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन क्या होता है, आपकी क्या होती है, हीमोपोएटिक सेल होती है भाई आपकी बोन मैरो के अंदर, आपकी कौन सी होती है, हीमोपोएटिक सेल होती है। ये मान लीजिए आपकी हीमोपोएटिक सेल है, ये बोन मैरो के अंदर होती है। इससे आपकी आगे एक सेल बनती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट, जिसका नाम क्या होता है,
मेगा कैरियोसाइट, मैं एम से डिनोट करता हूँ मेगा कैरियोसाइट। जब ये मेगा कैरियोसाइट जो सेल होती है, जब ये ब्रेक डाउन होती है तो इससे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट बन जाते हैं। और उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को आपके क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक्चुअल में ट्रू सेल नहीं है, ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दीज आर वेरी स्मॉल, दे लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस का लैक होता है, एंड आर इरेगुलर इन शेप, ये इरेगुलर होती है शेप में। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, की इन बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, जो मेगा कैरियोसाइट होती है उन सेल्स के ब्रेकडाउन से। देयर नंबर काउंट इन ब्लड इज 3 lakhs पर क्यूबिक mm, कि इनका जो नंबर होता है वो 3 lakhs पर क्यूबिक mm के अंदर होता है आपका ब्लड के अंदर, ठीक है ना। इनका लाइफ स्पान जो होता है 5 to 7 days होता है। और ये आपकी डी ग्रेड आपकी कहाँ होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है। दे आर इम्पोर्टेंट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, कि आपकी जो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ये आपकी ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें आपकी हेल्प करती है। आपकी प्लेटलेट्स आपकी ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आपकी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने प्लेटलेट्स के बारे में, जिसमें जिसमें हमने ब्लड सेल्स के बारे में देखा। एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, ब्लड सेल जो होती है देखिए आपकी 3 टाइप की होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और क्या ब्लड प्लेटलेट्स जिसको आप थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया है। वाइट ब्लड सेल आपकी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिन, बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लास्ट जो आपकी सेल होती है वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये ब्लड सेल्स वाला टॉपिक था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके जो क्वेरीज या आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर करते में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें उसको आप सबसे पहले देख सको और अपने कंसेप्ट जो है उनको और भी बढ़िया तरीके से क्लियर कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।